ओम शांति। ड्रामा के सीन को, चाहे वो कुछ भी सीन हो, उसे साक्षी होकर देखना है और बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहना है। क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं फंसना है। परिस्थितियाँ, मुसीबतें, समस्याएं, वातावरण, नेचुरल कैलेमिटीज, सरकमस्टांसेस, इनकी कमी नहीं होगी। ये दिन रात बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें इन पर विजय प्राप्त करना है। तो निश्चय के साथ फाउंडेशन को मजबूत करें और जो हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनने का, वैसा ही लक्षण दिखना चाहिए। ड्रामा में कब क्या होगा, यह पहले से ही नोंद है। नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जो भविष्य में होगा वो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें उसका पद मिलेगा। और हम जैसा कर्म करेंगे भविष्य में, वैसा ही अगले 5,000 वर्ष के बाद भी करेंगे। तो हम ब्राह्मण बच्चे, हम ब्राह्मण कुल, बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कुल सबसे बड़ा कुल है। लेकिन आज प्रजा का प्रजा पे राज्य है, इसलिए हमारी जो डिनाइस्टी है वो सतयुग से शुरू होती है। फिर हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, और वैश्य से शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो यह चक्र फिरता रहता है। इतनी सिंपल सी बात को हम ब्रह्मा बाबा का सैंपल दिखाकर बता दें, कोई माने या ना माने, इस चक्कर में हम फंसकर कई बार सोचते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी है, उसे तो मेरी बात समझ में नहीं आई, बाबा का ज्ञान उसे क्यों नहीं समझ में आया, उसे भी समझ में आना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्म करना, और नंबरवार फिर से जाकर उसी सेक्शन के अनुसार परम धाम में सबका अपना निवास स्थान बना हुआ है, तो वहाँ जाके फिर टिक जाना, और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस धरा पर आकर इस रंगमंच पर अभिनेता बनकर अभिनय करना। यह सब नोंद है, यह सब होना है, बनी बनाई है। इसलिए निश्चिंत रहकर बस हमें एक ही कार्य करना है कि शिव बाबा की याद में मस्त रहें, मन मना भव के स्वरूप में स्थित रहें, माम एकम, सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहें। ओम शांति।